हेलो दोस्तों, आज हम जो इग्नू का जो तार्किक विश्लेषण वाला जो 2017 का जो पेपर है उसका सोल्व कर रहे हैं। तो इसमें आपको पहले ये डायग्राम समझना है, उसके बाद में आप एक एक क्वेश्चन को हल करते चलेंगे हम। तो डायग्राम तैयार करते हैं पहले। प्रश्न में दिया है कि MNOPQR परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं। परिवार में क्या है? इस परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं। N व्यवसायी है। तो N की बात करें तो N क्या है? ये व्यवसायी है। व्यवसायी व्यवसायी है और क्यू का पिता है। क्यू क्यू का क्या है? पिता है। पिता क्यू का पिता है। एन व्यवसायी और क्यू का पिता है। यहाँ पे पिता सही लिख देते हैं। पिता है। आर ओ का दादा है। आर क्या है? आर जो ओ है इसका क्या है? ये दादा। आगे देखते हैं। और एक प्रॉपर्टी डीलर भी है। आर क्या है? ओ का तो दादा है और प्रॉपर्टी डीलर भी है। प्रॉपर्टी डीलर भी है। उसके बाद में पी क्यू की दादी है। पी पी क्यू की दादी है। तो पी क्यू क्यू की दादी है पी। ये पी कौन है? दादी है। और यहाँ पे जो मैंने ग्रहणी लिखा इसको भी पी में लिखना था। ये पी कौन है? ग्रहणी भी है। और क्यू की क्या है? ये दादी है। दादी दादी है। आगे देखते हैं। ओ एम की बेटी है। ओ तो यहाँ पे ये एम एम ओ क्या है? एम की बेटी है। बेटी एम की बेटी है। तो एम का व्यवसाय व्याख्याता का लिख देते हैं क्योंकि एक ही व्यवसाय वाला बचा है। आगे अब समझते हैं डायग्राम को। क्यू का पिता एन है। आगे हम समझ लेते हैं क्या है इसमें। एक महिला व्याख्याता है, दो छात्र हैं। तो ये हमने यहाँ पे ये जो कौन है? पिता है क्यू का। तो ये कौन हो जाएगी? माँ हो जाएगी। और इसकी बेटी कौन है? ओ ओ है। आगे इससे को सोल्व करते हैं हम प्रश्न को। और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। एम का ससुर कौन है? एम जो एम है इसका ससुर, ये जो दादा कौन था? ये आर। कौन था? आर था। ये दादा आर। तो एम का ससुर कौन हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। इस डायग्राम को आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे क्वेश्चनों के हल करते हैं हम। इसमें इसी में डायग्राम में आपको समझा देता हूँ मैं कि जैसे अगर पूछे कि दो विवाहित जोड़े कौन से हैं, तो आपको दिख रहे एन और एम दिख रहा है और आर और ये पी। यहाँ पे जो पी है वो आर और पी, ये विवाहित जोड़े एन एम और आर पी। ठीक है। अब इनके बच्चों की बात करें तो बच्चे कौन कौन हैं? एक तो ये है क्यू और एक ये ओ। दोनों क्या है? इनके बच्चे हैं एन एम एन के। तो दोनों बहन भाई हो जाएंगे। क्यू और ओ बहन भाई हो जाएंगे। अब आगे की चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पूछा है 12 में, एम का पैसा क्या है? तो जो एम आया था लास्ट में यानी कि उनकी माँ, तो एम का पैसा इसमें दिया नहीं था। तो ये हमें पता करना था। ये व्याख्याता थी। कौन थी? एम व्याख्याता। और क्यू और ओ की क्या है? ये माँ है। दोनों की क्या है? ये माँ है एम। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्यू की बहन कौन है? क्यू की बहन की बात करें तो अभी मैंने बताया था क्यू और ओ दोनों बहन भाई है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओ ये दोनों क्या है? बहन भाई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा है 14 में कि निम्नलिखित में से कौन दो विवाहित जोड़े हैं? तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कौन कौन था? एक तो था जो दादा था वो पी था और दादी कौन थी? आर। इसी प्रकार एक तो विवाहित जोड़ा हो गया, एक
एम और एन का बताया था, ये एक विभाज्य जोड़ा ये है। तो यहाँ पे कहाँ मिल रही हैं दोनों, देख लेते हैं। पी आर ये भी नहीं है, एम एन और पी आर बी वाले ऑप्शन में मिल रहे हैं, एम एन पी आर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत ही शानदार है, इसको ध्यान से देखिए। 7 और 3 और 10 ऐसी कौन सी क्रिया की गई जो 40 आया है, बीच की वाली संख्या 40 आई है। तो देखें तो 7 माइनस 3 बराबर 4 और इंटू 10 किया तो हमारे पास 40 आ गया। इसी प्रकार इस वाले को देखते हैं, इस वाले को तो 8 माइनस 4 बराबर 4 आ गया, इंटू 6 करते हैं तो 24 आता है। इसी प्रकार इस वाले को देखते हैं तो 9 माइनस 5 करके देखते हैं, 4 बचा, 4 को 4 से इंटू किया तो 16 आ गया। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमें इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा 16। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक से जरूर करते रहें और सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 16 से लेकर 19 तक के प्रश्नों के लुप्त पद को भरने के लिए निम्नलिखित विकल्पों को में से एक श्रृंखला में से सही पद का चयन करना है। श्रृंखला देखिए 7, 21, 43, 111, 157 और 211। तो इसको हल करते हैं तो आपको समझ में थोड़ा बहुत आ रहा हो, नहीं भी आ रहा है तो समझिए कि 7, 21, 43 क्वेश्चन मार्क 111 यहाँ तक लिख लिया मैंने। 7 की बात करें तो 7 में जो 3 का स्क्वायर -2 करते हैं तो 7 आता है। इसी प्रकार 21 की बात करें तो 5 का स्क्वायर -4 करते हैं। देखो अब इस सीरीज को समझना है, पहले 3 का स्क्वायर -2 हुआ, 5 का स्क्वायर -4 हुआ, आगे कौन किसका स्क्वायर होगा ये समझ में आ रहा होगा। अब होएगा अपने 3, 5 और 7 का स्क्वायर और 6 माइनस हो जाएगा तो 3 ऐसा आएगा नहीं है। 7 7 49, 49 में 6 माइनस के 3 ऐसा आ गया। तो अगला पद कौन सा आएगा, अगला पद आएगा हमारा 9 का स्क्वायर -8। 9 9 81, 81 में से 8 माइनस किया तो हमारा 81 में 8 में 73 आ जाएगा। आगे वाला पद भी निकाल के देख लीजिए, 9 का स्क्वायर हुआ। अब अगला पद 11 का स्क्वायर, किसका 11 का स्क्वायर होगा और उसमें से 10 माइनस करेंगे तो 111 हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है, 121 में 10 माइनस करते 111, यानी कि हमारी से सही श्रृंखला चल रही है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 73 का प्यारा ए वाले ऑप्शन में। आपको ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई तो लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए और सीरीज को समझिए। 6 के बाद में 24 हुआ, फिर 60, 114, 186 पे क्वेश्चन मार्क। तो 6 से डायरेक्ट 14 हुआ। तो इस सीरीज को पकड़ना है आपको, तो कैसे देगा, स्क्वायर करके देख लेते हैं। 2 का स्क्वायर करते हैं तो नहीं आता है, +2 करते हैं तो 6, फिर आगे 3 का स्क्वायर 3 3 9 नहीं, इससे नहीं आएगा। तो हम ऐसे करते हैं 24 में से 6 माइनस कर लेते हैं। 24 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास आया 18। क्या आया 18। अब 60 की बात करें, 60 में से 24 माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आया, इधर दाइली 6 बचा और इधर 5 5 में 3 36 और 114 में से वापस 60 माइनस कर लेते हैं तो कितना मतलब 4 और 11 में से 54। तो देखो यह सीरीज पकड़ में आ रही होगी। एक 18 का फायदा, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 38 54। आगे देख लीजिए 186 माइनस 114 किया तो 2 और 8 में से 1 गया तो 7 और 0 0, यानी कि 1 18 2 18 3 54 4 72। तो अगली सीरीज देख लीजिए, अगली सीरीज क्या आएगी हमारी, अगली सीरीज आएगी ज्ञात करेंगे तो 18 के फायदे में कौन सा आता है, 18 2 18 3 54 4 72 5 18 90। तो 186 में 90 प्लस करते ही अगली सीरीज हमारे पास आ जाएगी। 90 प्लस करते हैं तो 6 और 18 में 9 जोड़ते हैं 27, 276 कहाँ पे आ रहा है, ए वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। सीरीज को समझना है और आपको सोल्व करना है, क्योंकि सीरीज में ही बहुत कठिनाई आती है, क्योंकि अगर आपको एक बार में पकड़ में नहीं आई सीरीज तो आप सवाल को नहीं कर सकते। आप दोबारा से आके इस सवाल को समझ सकते हैं और कर सकते हैं।
तो पेपर में ध्यान रखना है कि ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, इस पर आगे के सवाल हल करना है, फिर वापस पुनः आगे आप उस सीरीज को हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और कल इग्नू बीएड का इग्नू 2024 का पेपर है, कल संडे के दिन, संडे को। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 क्या कहता है, इसको समझिए। 7 और 13, 7 13 यानी कि 6 का प्लस, 7 13 21 31 43 और क्वेश्चन मार्क, यही ज्ञात करना है हमें। तो 7 और 13, इसमें प्लस का 6 हुआ है। कितना हुआ है? 6। 13 से 21 की बात करें तो इसमें प्लस का 8 हुआ है। उसके आगे की बात करें तो 8 यानी कि इसमें प्लस 10, तो इसमें कितना हो जाएगा? आगे प्लस का 12 हो जाएगा। और आगे निकालेंगे आगे तो प्लस का 14 आ जाएगा। तो 43 में प्लस का 14 किया तो हमारे पास 57 आंसर आ जाएगा, यानी कि हमारा सी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे कितना जाएगा? 57। आगे समझ में। नेक्स्ट क्या चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 3 15 35 63 और आगे कौन सा पद आएगा, तो इन दोनों को समझिए। 3 यानी कि 3 की बात करें तो 3 15 35 63 और क्वेश्चन मार्क, ज्ञात करते हैं हम फर्स्ट वाले पद को, यानी कि ये 3 है वह 1 इंटू 3 आया है। 15 की बात करें तो हम 3 इंटू 5 करते हैं। तो सीरीज को देखना, पहले 1 से इंटू किया 3 को, अब 3 से इंटू किया 5 को, 3 इंटू 5। अगले पद में देखिए 5 इंटू 7 हो रहा है, यानी कि पीछे वाले देखना, ये 1 2 3 5 5 7, अब क्या आएगा? 7 9, फिर क्या आएगा? 9 11। तो ये सीरीज चल रही है हमारी। आगे समझ में। तो यहाँ पे 99 आंसर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क पे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20वां। पजल को LPU ZZ के रूप में कोडित किया जाता है तो मेंटल को किस रूप में लिखा जाएगा। तो पहले पजल का निकाल लेते हैं कि पजल को किस प्रकार लिखा गया है। ऊपर यहाँ पे लिख रहे हैं PUZZ और LEE। ठीक है, इसके नीचे अब आपको क्या किया, पीछे से स्टार्ट किया उसने, पहले ई को लिखा, फिर एल को लिखा, उसके बाद में क्या किया, ये दोनों लिखने के बाद अब ये वाली आगे से स्टार्ट कर दी, यहाँ से स्टार्ट कर दिया, आगे से लिख लिया PUZZ, इस प्रकार लिखा, पहले पीछे वाली उठा ला। तो इसी प्रकार हम पहले मेंटल को करते हैं। तो पहले पीछे से स्टार्ट करते हैं, पहले क्या लेते हैं? ए, फिर एल, अब आगे से शुरुआत कर दीजिए, MENT, किसमें आ रहा है? ALMENT, यानी कि सी वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लाइक से जरूर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 21वां देखिए। अब इसमें क्या करना है, कोड को जमाना है आपको, कि जो कोड दे रखा है के रूप में कोड किया जाता है, टोरेंटो को किस रूप में जमाया जाएगा। तो पहले इसको जमा लेते, CONPRONTAT के बाद में ION। अब इनके कोड लिख लेते हैं, नीचे इनके कोड क्या है? 5 9 317 3 17, फिर 934 934, फिर 934 के बाद में 84, 934 के बाद में 84, फिर 84 के बाद में 693, तो 693 ये कोड आया। अब हमें टोरेंटो का लिखना है, तो कैसे लिखते हैं? पहले TORONTO, इसका कोड लिखना है। तो ऊपर देखिए, ऊपर एक एक कोड उठाइए। जैसे टी का कोड क्या था, इसमें टी का कोड 4 आया था, 4। ओ का कोड क्या था? 9, और आर का कोड क्या था? 7, और ओ का कोड 9, एन का कोड 3, टी का 4, ओ का 9। तो किस में आ रहा है ये ऑप्शन? देखिए
आंसर क्या होगा 49, 79 और 349। डी ऑप्शन में आ रहा है ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी दूसरों से किसी तरह अलग है? कस्बा सैंडी, गांव मॉल, नगर मार्केट, ऑर्किड दुकान। तो बात करते हैं इनके अलग कौन सा है, तो इसका हमारा ए वाला ऑप्शन राइट जाएगा कि कस्बा सैंडी से संबंधित है। तो ये इसमें अलग अलग हो जाएगा, गांव मॉल, नगर मार्केट, ऑर्किड दुकान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस प्रकार के क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। गीता, सीता, प्रमिला, भावना, नफीसा 5 सहेलियां हैं। प्रत्येक 6 गेंद हैं। प्रत्येक के पास कितने 6 गेंद है न। गीता नफीसा को 3 गेंद देती है, जो प्रमिला को 4 गेंद देती है। भावना सीता को 2 गेंद देती है, जो गीता को 3 गेंद देती है। प्रमिला ने भावना को 4 गेंद दे दी, भावना ने नफीसा और गीता को 2-2 गेंद दे दी। अब इसको पहले हम जमा लेते हैं। पहले 5 लड़कियों के नाम लिख लेते हैं। गीता सीता, प्रमिला, भावना और नफीसा। अब आगे इनकी गेंदें शुरू करते हैं। इनके पास पहले तो चीज 6 गेंदें ही इनके पास। अब जैसे जैसे प्रश्न पूछा जाता है वैसे करते हैं। गीता नफीसा को 3 गेंद देती है। गीता नफीसा को देती है 3 माइनस कर लेते हैं। नफीसा के पास प्लस के 3 आ गई गेंद देती है, जो प्रमिला को 4 गेंद देती है। नफीसा 4 गेंद किसको देती है? प्रमिला को। तो प्रमिला के पास 4 गेंद आएगी। कौन देती है? नफीसा देती है। तो नफीसा के 4 माइनस हो जाएंगे। भावना सीता को 2 गेंद देती है। ये भावना है। भावना सीता को 2 गेंद देती है। किसको देती है? सीता को 2। तो प्लस 2 और भावना की क्या हो जाएगी? माइनस का 2 हो जाएगा। आगे भावना सीता को 2 गेंद देती है, जो गीता को 3 गेंद देती है। जो सीता क्या करती है? 3 गेंद किसको देती है? गीता को। तो गीता के पास 3 आ जाएगी और सीता के पास 3 माइनस हो जाएगी। आगे देखिए, भावना सीता को 2 गेंद देती है। सीता की 2 प्लस होगी और गेंद देती है, जो गीता को 3 गेंद देती है। सीता किसके देती है? गीता को 3 प्लस। हाँ, तो सही है। आगे प्रमिला ने भावना को 4 गेंद दे दी। प्रमिला ने दी, तो 4 माइनस हो जाएगा प्रमिला के। किसको दी? भावना के। तो भावना की 4 प्लस आ जाएगी। 4 प्लस आ गई, दे दी। भावना ने नफीसा और गीता को 2-2 गेंद दे दी। अब भावना ने क्या किया? ये भावना ने 2-2 गेंदे, यानी कि 4 माइनस हो गया भावना के गेंदों में से। किसके पास आ गई? 2 तो इसके पास आ गई और 2 गीता के पास आ गई। अब इनका टोटल कर लेते हैं हम। टोटल में देखिए, टोटल से पहले बता देता हूँ मैं। ये यहाँ पे प्लस की 2-2 गेंदे हुई ना। अच्छा, प्लस की 2 गेंदे, ये भी ध्यान रखना है। इनका टोटल हमने कर लिया, देखो यहाँ पे काट के कंप्लीट। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, नफीसा के पास कितनी गेंदें हैं? नफीसा के पास कितनी गेंदें? नफीसा के पास 7 गेंदें, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो 8, 5, 6, 4, 7 याद रख लेना। प्रश्न में पूछा है, देखिए सीता के पास कितनी गेंदें। अब मैंने आपसे कहा था कि उनको याद रख लेना। नीचे सीता के पास कितनी गेंदें हैं, तो बताए थे मैंने। गीता, सीता, प्रमिला, एक बार और रिवीजन करा रहा हूँ, भावना और नफीसा, यानी कि नफीसा। इसके बाद गीता के पास 8 थी, इसके बाद 5, इसके बाद 6 और इसके बाद 4, इसके बाद 7। तो पूर्व में जाके देख सकते हैं वीडियो को। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? सीता के पास से पूछा, सीता के पास 5 गेंदें हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। फिर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8, 5, 6, 4 याद रखना। प्रश्न 25वां, किसके पास कम गेंद है? कम गेंद किसके पास थी? भावना के पास। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 8 गेंद गीता के पास, सीता के पास 5 गेंद थी, प्रमिला के पास 6 गेंद थी और भावना के पास 4 गेंद और नफीसा के पास 7 गेंद। तो सबसे कम किसके पास? भावना के पास। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप पीछे स्किप करके देख लेते वीडियो को, आपको पता चल जाएगा कि कितनी गेंदें थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है,
26वें में सबसे अधिक गेंदें किसके पास, सबसे अधिक तो गीता ही थी, उसके पास ही थी सबसे ज़्यादा गेंदें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और 1 लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न को ध्यान से देखिए और सत्य इसका उत्तर देना है आपको। ए बी क्रिकेट हॉकी खेलते हैं, ये हर बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको इनको ध्यान से कर लेना है। पहले हम खेल लिख लेते हैं, और खेल कौन कौन से, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, वॉलीबॉल, टेनिस, फुटबॉल। तो इन खेलों के नाम लिख लेता हूँ पहले। क्रिकेट, क्रिकेट, हॉकी, हॉकी, टेनिस, टेनिस, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल है ना। वॉलीबॉल के बाद में क्या बचा हमारे पास, एक और बच रहा है फुटबॉल, फुटबॉल। अब इनको खेल के हिसाब से जमा लेते हैं खिलाड़ियों को, कौन क्या खेलता है। ए बी क्या करते हैं, क्रिकेट हॉकी दोनों खेलते हैं। ए और बी क्या खेलते हैं, ये हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं। आगे जैसे जैसे पूछा जाए, बी डी टेनिस खेलते हैं, केवल टेनिस खेलते हैं। ये बी और डी क्या करते हैं, टेनिस खेलते हैं। आगे ए और सी वॉलीबॉल और टेनिस, वॉलीबॉल और टेनिस, ए सी वॉलीबॉल और टेनिस में भी आएगा ए और सी का नाम, ठीक है। सी और डी, सी डी और ई फुटबॉल खेलते हैं। इस डायग्राम को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे क्वेश्चन के आंसर देने में आपको आसानी रहेगी। आगे देखिए, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्या पूछा है कि क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, यानी कि तीनों गेम में कौन आ रहा है, क्रिकेट, हॉकी और वॉलीबॉल। तो इसमें देखो कॉमन ए और ए आ रहा है, तीनों गेम में और ए आ रहा है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन में ए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपको समझ में आ रहा होगा, इसकी सुन ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। पूछा है आपसे कि केवल फुटबॉल कौन खेलता है, तो नीचे 3 नाम है थे, सी डी ई। तो केवल की बात करें तो केवल फुटबॉल खेलता है ई, क्योंकि सी का नाम और डी का नाम वॉलीबॉल में भी आया और टेनिस में भी आया, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ई किसमें, डी वाला ऑप्शन आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आपने अगर ये डायग्राम अच्छी तरह बनाना आ गया तो आप आराम से एक एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, केवल टेनिस, केवल लगा के देखिए, केवल टेनिस और फुटबॉल कौन खेलता है। अब यहाँ पे केवल लगाया, इसका मतलब क्या है कि ऐसा जो केवल टेनिस और फुटबॉल 2 ही गेम खेलता है, इसके अलावा कोई सा भी गेम नहीं खेलता है। तो आपने देखा होगा कि टेनिस में 4 नाम आए थे, बी डी ए और सी, और फुटबॉल में 3 नाम आए थे, सी डी ई। इसके अलावा वॉलीबॉल में सी भी आ रहा है, तो केवल लगा के पूछा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा, डी, क्योंकि इस सी का नाम किसमें आ रहा है, वॉलीबॉल में भी आ रहा है, इसलिए सी ऑप्शन में नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या आएगा, डी आ जाएगा हमारा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि केवल लगा के पूछे तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, वहाँ पे डी ऑप्शन लगाना है, क्योंकि 2 गेम के अलावा और कोई सा भी गेम नहीं खेलता है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, और ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, वॉलीबॉल और फुटबॉल कौन खेलता है। वॉलीबॉल और फुटबॉल की बात करें तो वॉलीबॉल में ए और सी आया था, और फुटबॉल में 3 आए थे, अभी बताया मैंने। वो फुटबॉल में सी डी और ई, ये तीनों के नाम आए थे। तो मैंने क्या कहा था अभी, आपसे ध्यान रखना है आपको। तो इसमें कॉमन कौन आ रहा है, सी आ रहा है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास हमारी, आपको कैसी लगी है ज़रूर से ज़रूर बताएं, और लाइक शेयर ज़रूर करते हैं। और आपके लिए कल के पेपर के लिए बहुत बहुत बधाई, और जाते जाते आप एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके और लाइक करके चले जाएं। थैंक यू फॉर वाचिंग, फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद मित्रों, वीडियो के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग, और इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए मित्रों।